नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, महाभारत की कथाएं चल रही हैं, 14वें दिन का युद्ध चल रहा है और सात्विकी सुदर्शन का वध कर चुके हैं। अब युद्ध में सुदर्शन को मारकर जब सात्विकी जो है अपने सारथी से बोलते हैं, आज बड़ा भयंकर युद्ध था। जो योद्धा विजय की कामना नहीं करते उनके लिए ये प्राणनाशक भयंकर युद्ध था। जलसंत की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। उस सेना के सागर से हम लोग पार हो गए। उससे अलग जो सेना है उसे तो मैं एक छोटी मोटी नदी के समान समझता हूँ। इसलिए तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। द्रोणाचार्य को जीतकर मुझे लगता है कि अर्जुन हमारे हाथ में ही आ गए हैं। कृतवर्मा को जीतकर जैसे अर्जुन मुझे मिल गए हैं, मुझे तो अब कहीं कोई बाधा नज़र नहीं आती। वो देखो, अर्जुन की खदेड़ी सेना जो है इधर उधर भाग रही है, जिससे ये धूल उड़ रही है। लगता है अर्जुन हमारे निकट ही हैं। गांडीव की टंकार भी सुनाई दे रही है। लगता है सूर्यास्त से पहले ही अर्जुन जयद्रथ का वध कर डालेंगे, मार डालेंगे उसको। धीरे धीरे घोड़ों को आराम देते हुए वहीं चलो जहाँ दुर्योधन को अगुआ बनाकर कौरवों की सेना मुझ पर आक्रमण करने को तैयार है। तब सारथी बोलता है, आपके सामने क्रोध में भरे यदि परशुराम भी खड़े हो तो भी मुझे भय नहीं होगा। आपके रहते मुझे कोई डर नहीं है। आपने पहले भी काम्बोजों को, यवनों को परास्त किया है, शकों, किरातों, दरेंदों, बर्बरों को परास्त किया है, तब मुझे कोई डर नहीं लगा था। तो अब क्या डर लगना है? बताएं, इन दो मार्गों में से मैं किसके द्वारा अर्जुन के पास पहुंचूं? आप आज किन पर क्रुद्ध हैं? यमराज किसको याद कर रहे हैं? सात्विकी बोले, आज मैं काम्बोजों का वध करूंगा, फिर अर्जुन के पास चलूंगा। आज मेरे बाणों से सहस्त्रों प्रमुख योद्धाओं को मारा देखकर दुर्योधन जो है वो अत्यंत पछताएगा। दुर्योधन को भी ये मालूम होना चाहिए कि संसार में दो अर्जुन प्रकट हो चुके हैं। ये सुनकर सारथी ने शीघ्र सात्विकी को यवनों के पास पहुंचा दिया। यवनों ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी तो सात्विकी ने उनको रोक दिया। सात्विकी ने चारों तरफ बाणों से प्रहार कर सैकड़ों मलेच्छों को धराशायी कर दिया। वो बाणों द्वारा 7-8 यवनों को एक साथ विदीर्ण कर डालते थे। भूमि लाशों से पट चुकी थी। उस विशाल सेना को धराशायी कर सात्विकी कौरव सेना में घुस गए और सारथी से बोलते हैं, आगे बढ़ो। जब सात्विकी आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पे दुर्योधन, चित्रसेन, दुशासन, विभीषंती, शकुनी, दुस्सह, दुदर्श, ये सारे वीर जो हैं वो सात्विकी के पीछे दौड़े। उन सबको आक्रमण करते हुए देखकर सारथी से सात्विकी बोलते हैं, धीरे धीरे चलो, ये सेना मेरी ही ओर आ रही है। अब तुम देवराज इंद्र के समान मेरा पराक्रम देखो। अभी मैं अपने बाणों से इनका संहार कर डालता हूँ। सैनिकों के पास आने पर सात्विकी ने हंसते हुए 300 वीर घुड़सवार तथा 400 हाथी सवारों को मार गिराया। सात्विकी अकेले ही कौरव पुत्रों का सामना कर रहे थे। युद्ध भयंकर होता चला जा रहा था और ऐसा एक भी वीर नहीं था जो कि सात्विकी के बाणों से घायल ना हुआ हो। इतना संहार तो अर्जुन ने भी नहीं किया था। तब दुर्योधन ने 3 बाणों से सात्विकी के सारथी को, 4 बाणों से घोड़ों को घायल कर 11 बाणों से सात्विकी को गहरी चोट पहुंचाई। फिर दुशासन ने 16, शकुन ने 25, चित्रसेन ने 5, दुस्सह ने 15 बाणों से सात्विकी को घायल किया। तो बदले में सात्विकी ने भी हर एक को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। शकुनी का धनुष काट दिया, उसके दस्ताने काट दिए। दुर्योधन की छाती में 3 बाण मारे। फिर चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया। दोनों तरफ के युद्ध में दुर्योधन ने 73 बाणों से सात्विकी को घायल किया और 3 बाणों से सारथी को भी बीत दिया। तब सात्विकी ने दुर्योधन के सारथी पर एक भाले से प्रहार कर उसको जमीन पर गिरा दिया। सारथी के धराशायी होने पर दुर्योधन का रथ घोड़ों द्वारा युद्ध स्थल से हटा लिया गया। दुर्योधन की दशा देखकर उसकी सेना जो है वो वहाँ से भाग खड़ी हुई और सात्विकी आगे अर्जुन की तरफ चल दिए।
तो मित्रों, इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। आगे ये कथा धृतराष्ट्र सुन रहे हैं संजय से। अब धृतराष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया आती है यहाँ तक कथा को सुनने के बाद, वो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।